हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। आज के वीडियो में जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ ली तो सारी चीजों से बाहर आ जाओगे। भरोसा रखिए, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। देखिए होता क्या है, मैट्रिमोनियल मामलों में जब एक एफआईआर या एक कंप्लेंट दी जाती है, एफआईआर आप पे दर्ज होती है, आपने देखा होगा उसमें आपके बहुत सारे रिश्तेदारों के नाम होते हैं। इवन कल मेरे पास एक मामला आया था, उसमें लड़के के मामा जी का भी नाम था, उनके ऊपर 376 का आरोप लगाया हुआ था और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत दूर दूर के रिश्तेदार जो होते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अब आप परेशान होते रहते हैं, कुछ होता है नहीं। अब आपको क्या करना है अपनी तरफ से? बहुत सारे लोग काउंटर केस भी करते हैं, लेकिन उनका बेचारों का फोन आता है कि सर हमने काउंटर किया था लेकिन हम ही परेशान हो रहे हैं, उन पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अब वो इसलिए क्योंकि जो आपने काउंटर किया था वो कौन सा काउंटर किया था, कैसे काउंटर किया था, इस बात पे भी तो फर्क पड़ता है ना। क्योंकि काउंटर एक शब्द नहीं है। काउंटर करने के लिए आपके पूरे मामले का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया जाना बहुत ही जरूरी है और उसके बाद भी बहुत सारी लीगल एक्सपर्टाइज उसमें लगानी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कि आपके मामले में कौन सा काउंटर केस आपको मदद दे सकता है और कौन से काउंटर केस से आप फंस सकते हैं या आप परेशान हो सकते हैं। तो पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जस्ट काउंटर केस बोल दिया या फिर आपने 2 वीडियो देख के 4 धाराएं देख के काउंटर केस लगा दिया, ऐसी गलती कभी भी मत करें। दूसरा, जब हम काउंटर केस करते हैं तो हमें यह देखना है कि किस किसने हमारे साथ गलत किया, उन सबको आपको उन केसेज में इन्वॉल्व करना है। अब जिसने फॉल्स केस किया, जिसके कहने पे फॉल्स केस किया, जिसके इन्फ्लुएंस में फॉल्स केस किया, जिसने बीच में इन्वॉल्व होकर फॉल्स केस कराया, इन सबको हमें अपने काउंटर में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि इन सबकी वजह से हमें प्रताड़ना हुई। और लीगल राइट तो सबके हैं, तो लीगल राइट उनका है तो लीगल राइट तो आपका भी है। और बल्कि उन्होंने तो अपने राइट से बाहर जाके ये काम किया है, झूठी कंप्लेंट की है, और आप तो वही कर रहे हैं जिन लोगों ने वास्तव में आपको परेशान किया, उन्हीं पे काउंटर कर रहे हैं। तो लीगल राइट आपका भी है, लेकिन उस लीगल राइट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी सोसाइटी थोड़ी सी जेंडर बाइज्ड है। यहां पर लड़का अपना मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो इतने सारे केसेज हम देखते हैं, लगभग आप ये मान सकते हो 99% में वो कहता है कि साहब मैं अपनी एप्लीकेशन लेके गया लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको इन बायस्ड चीजों का सामना करना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, आपको सामने वाले की दुखती रग को पहचानना है। अब वो दुखती रग क्या होती है? देखिए, अधिकतर मामलों में देखा होगा आपने कि लड़की होती है, लड़की अपने आप फॉल्स केस नहीं करती, उससे फॉल्स केस करवाए जाते हैं। कुछ मामलों में आपने देखा होगा पापा का प्रेशर होता है, कुछ मामलों में मम्मी का प्रेशर होता है, कुछ मामलों में भाई बंधुओं का प्रेशर होता है, कुछ मामलों में लड़की का नाजायज रिश्ता होता है तो उसके बॉयफ्रेंड का प्रेशर होता है। ऐसे इस प्रकार से फॉल्स केस कराए जाते हैं। अब होता क्या है कि आपने यही चीज पहचाननी है कि आपके ऊपर जो फॉल्स केस हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है, किसके इन्फ्लुएंस में आकर के उसने फॉल्स केस किए, मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के या अपने बॉयफ्रेंड के। क्योंकि जिसके इन्फ्लुएंस में आके वो ये काम कर रही है, यानी उससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट उसका है। अब ये व्यक्ति जो भी है जिसकी वजह से उसने फॉल्स केस किए, इसको सबसे शार्प और हार्श हमको अपने मामले में इन्वॉल्व करना है। जो केस हम डालेंगे उसमें इसको सबसे ज्यादा डेप्थ के साथ, सबसे ज्यादा ग्रेविटी के साथ इन्वॉल्व करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, उससे इनडायरेक्टली आपकी पत्नी को प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कई मामलों में ऐसा आपने देखा है कि मायके में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उस बंदे के कहने पर उसने डाला है कि इतना पैसा वहां से मिल जाएगा, उसके बाद दोनों की लाइफ सेट। ये बंदा जो गलत कृत्य करा के सोसाइटी में गलत चीजें फैला करके अपनी पॉकेट भरने के चक्कर में सबसे पहले आपको इसको उल्टा करके बजाना है। अब उल्टा करके बजाने का मतलब यह नहीं है कि मारपीट करनी है, लीगल वे में एक केस बनाना है और उस केस के अंदर इसने जो जो भी कृत्य किए हैं उन कृत्यों के लिए इसको इन्वॉल्व करना है और इसको बुलाना है 2000 किलोमीटर दूर। और ऐसे 1-2 लोग भी हो सकते हैं, ऐसे 2-3 लोग भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। यह आपको खुद देखना है अपने मामले के अनुसार कि एनालाइज किया कि पत्नी के साथ ये 2 लोग, अगर ये 2 लोग ना होते तो केस करती ही नहीं, इन 2 लोगों की वजह से केस हुआ। तो दुखती रग को पहचानना है और उस दुखती रग को पहचान के उसी पर वार करना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। काउंटर क्या करने, कैसे करने, वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन किस पे काउंटर करना है सबसे पहले आप ये पहचानिए। ऐसे बंदे पे काउंटर करने जिस पे थोड़ा सा भी फर्क पड़ते ही आपकी पत्नी सेटलमेंट पे आ जाए। फॉल्स मुकदमे करने किसी भी प्रकार से सही नहीं कही जा सकते। एक तो आपने जुडिशरी का बर्डन इतना बढ़ा दिया, 498A, मतलब एक एक जगह पे मैं देख रहा हूं 4-4 फैमिली कोड बन रही है। इतना ज्यादा फैमिली कोड में काम हो रखा है और काम क्या है, सब पति पत्नी के झगड़े हैं और अधिकतर मामलों में फॉल्स केस है। तो आप ये देखिए कि इतने सारे फॉल्स केस से जुडिशरी पर कितना बर्डन पड़ी है। और जो एक्चुअल केस है बेचारे में, जहां किसी के घर पे डकैती हो गई, जहां किसी के घर पे चोरी हो गई, जहां पे किसी को मार दिया गया, जहां पे किसी पे हमला कर दिया गया, वो बेचारे जो एक्चुअल में सफर लोग हैं उनकी फाइलें दबी पड़ी हैं।
2-2 3-3 महीने बाद की डेट लगती है, 498 इतने सारे चल रहे हैं। तो अगर ये फॉल्स केस हटेंगे तो सिर्फ उन प्रताड़ित पुरुषों का नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का भला होगा। तो अपने लिए भी सोचना है, सोसाइटी के लिए भी सोचना है, देश के लिए भी सोचना है और देश हित में यह कार्य करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।